हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में बार बार ये उल्लेख मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार ही स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है तो वे नन्हे शिशु बनकर उनकी गोद में खेलते हैं। अगर कोई उन्हें मित्र मानकर पुकारता है तो वे सखा बनकर उसके साथ हंसी खुशी लीलाएं करते हैं। और अगर कोई उन्हें सर्वेश्वर रूप में स्मरण करता है तो वे विराट स्वरूप में दर्शन दे देते हैं। और यही है भगवान की अनुपम करुणा और लीलामयी शक्ति। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान वैसा ही रूप धारण करके उसके साथ लीलाएं करते हैं। प्रिय श्रोताओं, तो आइए आज इंदिरा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले हम सुनते हैं एक ऐसे ही भक्त की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के गहन भावों के अनुसार प्रकट होकर उसके साथ अद्भुत लीला की थी। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वो मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे। लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था, लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें ये पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वो भी पूरा हो जाएगा, और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की, वो भी पूरी हो जाएगी। अब वो समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में, देखिए वो कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं। और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया। और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपनी कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे। और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूँगा। मेरे पास तो धन का अभाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण ये देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमान्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गरम नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमान्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये सारा भाव वो मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमान्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वो सच्चे मन से ही परमान्ना को ये चेक करना चाहते थे कि कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा।
अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमन्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ये सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही ये सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो तो जली हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर वैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे वैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन की बात है, श्रीनाथ जी श्री श्याम ढाक यानी श्री गुसाई जी की बैठक पर विराजमान थे और आनंद पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। नीचे सभी गोप बालक बैठे हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर एक चबूतरे पर गोविंद दास जी भाव में डूबे हुए पद गा रहे थे। सभी बांसुरी की धुन में और पद में भाव विभोर थे। उसी समय ठाकुर जी के मंदिर में दोपहर का भोग का समय हो गया। दोपहर के भोग को उत्थापन भोग कहते हैं। श्री विठलनाथ जी यानी गुसाई जी स्नान करके सेवा के लिए मंदिर में आ गए। जब श्रीनाथ जी ने देखा कि गुसाई जी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इधर वे श्याम ढाक पर ही बैठे हुए हैं, तो वे तुरंत कूद पड़े और दौड़कर जा पहुंचे मंदिर में और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन जब वे कूदे थे तो उनकी नई पोशाक का एक किनारा ढाक की लकड़ी में फंस गया और फट गया और वो टुकड़ा वहीं चबूतरे पर रह गया। इधर गुसाई जी ने जब मंदिर के पट खोले और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो देखा कि पोशाक तो बिल्कुल नई है लेकिन फटी हुई है। वे देखकर चौंक पड़े, पोशाक कैसे फट गई? फिर पूछने लगे, ठाकुर जी ये नई नई पोशाक भला कैसे फट गई? आप तो भीतर विराजमान हैं, फिर ये फट कैसे सकती है? श्रीनाथ जी तो मारे डर के चुप हो गए, बस नजरें चुराने लगे और सिर झुका लिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर देते कैसे? पोल पट्टी जो खुल जानी थी। अब तो गोसाई जी ने सारे सेवकों को बुलाया और पूछने लगे, कोई भीतर आया था क्या? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज, भीतर तो कोई भी नहीं आया, आप ही पहले पधारे हैं। इधर अब श्रीनाथ जी चुप, सेवकों ने भी इनकार कर दिया। तो अब इस बात का पता कैसे चले कि पोशाक फटी कैसे? अब गोसाई जी ने कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर से बैठक में जाकर वे गहरी सोच में बैठ गए कि आखिरकार पोशाक फटी तो फटी कैसे होगी। थोड़ी ही देर में गोविंद दास जी आए और देखा कि गोसाई जी आज बहुत दुखी और चिंतित लग रहे हैं, शांत भी हैं। तो बोले, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? आज आपका मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहा, कोई बात हुई है क्या? बताइए तो। गोसाई जी बोले, बस ऐसे ही बैठा हूँ, कोई विशेष बात नहीं हुई है। गोविंदास जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कोई तो लीला जरूर हुई है, बताइए ना क्या हुआ। गोसाई जी बोले, क्या बताऊँ, आज मंदिर में आया तो देखा ठाकुर जी की नई पोशाक बिल्कुल नई थी, कोरी थी एकदम, आज फटी हुई है। अब मुझे तो यही चिंता हो रही है कि भला ये कैसे हो गया, कहीं सेवा में कोई भूल तो नहीं हो गई। इतना सुनते ही गोविंद दास जी तो ठठाकर हंस पड़े, कहने लगे, महाराज आप भी ना कितने भोले हैं। ये ठाकुर जी ना जो जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये तो आज श्याम ढाक पर बंसी बजा रहे थे और जब उत्थापन भोग का समय हुआ ना तो इन्हें ध्यान आया और ये वहां से झटपट कूद पड़े। कूदते समय इनकी पोशाक फंस गई और फट गई और आप सोच रहे हैं कि आपके ठाकुर जी तो बड़े शांत सज्जन हैं। नहीं, ये तो दरअसल बहुत बड़े शरारती हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब गोविंद दास जी
गोसाई जी का हाथ पकड़कर श्याम ढाक पर ले गए। वहीं लकड़ी में फंसी हुई पोशाक का फटा टुकड़ा दिख गया। गोसाई जी ने वो कपड़ा उठाया, मंदिर लाए और ठाकुर जी की पोशाक से मिलाया तो बिल्कुल वही था। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये कैसे हुआ? श्रीनाथ जी फिर से सिर झुका गए, एक शब्द भी नहीं बोले। अब तो गोसाई जी और गोविंद दास जी दोनों हंस पड़े। उस दिन से गोसाई जी ने सेवा का एक और नया नियम बनाया। भोग से पहले 3 बार घंटानाद और शंखनाद किया जाए, ताकि ठाकुर जी जहाँ कहीं भी लीला कर रहे हो तो समय पर वापस आ जाए, ताकि उन्हें फिर से इस तरह कूदना ना पड़े और अपनी नई नई पोशाक ना फड़वाना पड़े। वरना क्या पता, आज तो पोशाक ही फड़वा कर लाए हैं, कल को कहीं चोट खरोंच लग गई तो तब क्या होगा। तो ठाकुर जी अपने सखा गोविंद दास जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे ऐसे खेल करते रहते हैं। गोविंद स्वामी तो सदैव भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। एक बार वे गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। उसी समय परिक्रमा मार्ग से कई सारे वैष्णवजन निकल रहे थे। अब गोविंद स्वामी जी ने देखा कि इतने बड़े सम्मानी वैष्णव सामने हैं, तो ना तो गिरिराज जी की ओर मुंह कर पा रहे हैं, ना ही परिक्रमा मार्ग की ओर, तो बीच में ही खड़े होकर उन्होंने लघु शंका कर दी। अब कई वैष्णवों ने देखा तो उन्हें ये दृश्य बड़ा खटका। उन्हें लगा कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष को इस प्रकार का आचरण तो शोभा नहीं देता। उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत लगा दी, इनके आचरण में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। अरे शौच और लघुशंका की भी एक मर्यादा होती है, मर्यादा, इन्हें कुछ तो समझाइए। अब भला गोसाई जी उन्हें क्या समझाते, वो उन्हें कैसे समझाते, क्योंकि खुद ठाकुर जी तो अपने सखा गोविंद दास जी के साथ शौच करते हुए तक भी खेल दिखाते थे। जिस समय गोविंद दास जी शौच में बैठे होते थे वो उस समय भी उन्हें नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि उस समय उनके ऊपर फूल फेंक फेंक कर मारते थे। और जब उनकी मैया को आते देखा तो कहीं सारी पोल पट्टी ना खुल जाए, इस डर से वे शौच करते हुए गोविंद दास जी के पीछे उन्हें पकड़कर तक छुप जाते थे। तो भला उनके लिए ये भाव कैसा। खैर जो भी था, गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी जी से पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम? इतने बड़े वैष्णव होकर तुमने लघुशंका परिक्रमा मार्ग में खड़े खड़े कर दी, क्या तुमने वैष्णव सदाचार को ही त्याग दिया है? तो गोविंद स्वामी ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया, महाराज, जब घोड़ा खड़े खड़े लघुशंका करता है तब तो कोई उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वो घोड़ा है, उसके लिए कोई पद्धति नहीं। उस क्षण मैं गोविंद दास वैष्णव नहीं था, बल्कि मैं तो घोड़ा था, घोड़ा। अब गोसाई जी ने सुना तो चौंक गए, बोले, ये क्या कह रहे हो तुम? गोविंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उस समय मेरे कंधे पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे लघुशंका करनी है, तो उन्होंने पता है मुझे क्या उत्तर दिया, जैसे घोड़ा करता है वैसे ही करो। मैं तो बस वही कर रहा था, और उस समय मैं भक्त नहीं था, बल्कि मैं तो उनका घोड़ा था और वे मेरे ऊपर बैठकर सवारी कर रहे थे। अब गोविंद दास जी का ये उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष किसी सामान्य नियम के दायरे में नहीं बांधे जा सकते। उनके लिए सब नियम अलग हैं, लेकिन ये सब कुछ केवल और केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए है। हम जैसे साधकों को नियमों और मर्यादा का पालन तो अवश्य करना चाहिए। अगर हम बिना योग्यता के सिद्धों जैसा आचरण करने लगे, केवल कथा सुनकर वैसे वैसे भाव रखने लगे या वैसे वैसे काम हम करने लगे, तो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा और हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो उचित है केवल वही करें, किसी भी महापुरुष के व्यवहार की नकल बिल्कुल ना करें। और गोविंद स्वामी जैसे सिद्ध संत तो विधि निषेध से परे हैं, उन्हें कोई नियम नहीं बांध सकता, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं ठाकुर जी खेलते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीनाथ जी की जय, भक्त गोविंद दास जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब कल्पना कीजिए हस्तिनापुर का भव्य महल, जहाँ चारों ओर गहन निस्तब्धता छाई हुई है। समय है प्रातःकाल का।
जब भाद्रपद का महीना समाप्त होकर आश्विन मास का आगमन हो चुका है, हल्की हल्की ठंडी हवा महल की खिड़कियों से होकर भीतर प्रवेश कर रही है और वातावरण में वैदिक स्तोत्रों की धीमी गूंज सुनाई पड़ रही है। इसी बीच महल के एक शांत कक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। उनके मन में गहरी जिज्ञासा है कि पितृपक्ष का यह काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और कैसे इस व्रत से हमारे पितरों की मुक्ति और कल्याण संभव है। उनकी आंखें द्वार की ओर लगी हुई हैं, मानो किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। और अचानक ही एक अलौकिक आभा से पूरा महल आलोकित हो उठता है। मंद मुस्कान और करुणा से भरे नेत्रों के साथ स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर महाराज तुरंत उठ खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, हे माधव, कृपा कर मुझे बताइए कि इस इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है और इसके व्रत का पालन कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में धर्मराज की जिज्ञासाओं का समाधान करने लगते हैं और इंदिरा एकादशी की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं और नरक में पड़े उसके पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं। हे धर्मराज, जो केवल इंदिरा एकादशी के महत्व को जानता है, उसे बलि के घोड़े की बलि देने के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था, जो इतना बलवान था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उसके साम्राज्य का नाम महिष्मतिपुरी था। अपनी प्रजा का भरण पोषण करने के कारण वह प्रतापी और परम धर्मपरायण राजा इंद्रसेन स्वर्ण, अन्न, पुत्र और पौत्रों से समृद्ध था। भगवान श्री विष्णु में उसकी गहरी भक्ति और श्रद्धा भी थी और उसे हर समय मेरा नाम गोविंद गोविंद स्मरण करना बहुत पसंद था। इसलिए राजा इंद्रसेन ने जानबूझकर स्वयं को पवित्र आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और परम सत्य के चिंतन में बहुत समय लगाया। एक दिन आदर्श वक्ता श्री नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में प्रसन्नता और शांति से अध्यक्षता करते हुए उतरते हुए दिखाई दिए। देवर्षि नारद आकाश से उतरे शंख के समान श्वेत और चंद्रमा चमेली के पुष्प और बिजली के समान चमकते हुए थे। उनका सिर लाल रंग के उलझे हुए बालों से ढका हुआ था। देवों के संत देवर्षि नारद का राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रसन्नता से स्वागत किया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महल के भीतर उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें आरामदायक आसन प्रदान किया। उनके चरण पखारे और स्वागत वचन कहे। तब देवर्षि नारद ने उनसे पूछा, राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग समृद्ध हो रहे हैं? क्या सभी 7 अंग कुशल हैं? राजा, उसके मंत्रियों, उसके राजकोष, उसकी सेना, उसके मित्रों, ब्राह्मणों, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञों और राजा की प्रजा की आवश्यकताओं का कल्याण, ये सब राजा के राज्य के 7 अंग हैं। क्या आप परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु की सेवा में अधिकाधिक समर्पित हैं? क्या आप अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के बारे में सोचने में ही व्यस्त रहते हैं? तब राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरे राज्य में आज के यज्ञ आपकी उपस्थिति मात्र से सफल हो रहे हैं। मुनिवर, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं। तब देवताओं में सबसे बुद्धिमान देवर्षि नारद बोले, हे राजाओं में सिंह, मेरे अद्भुत वचन सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा और मुझे एक महान आसन दिया गया, तो भगवान यमराज ने बहुत प्रसन्नता से मेरी प्रशंसा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को देखा और उनकी ईमानदारी और परम भगवान के प्रति सेवा की प्रशंसा की। अपनी तीव्र धार्मिकता के बावजूद उन्हें यमलोक जाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समय से पहले एकादशी का व्रत तोड़ दिया था। मेरे पास आपके पिता का एक संदेश है, इसी कारण मैं यहाँ पधारा हूँ।
तुम्हारे पिता ने कहा है राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में रहते हैं। कृपया उन्हें बताएं कि मैं वर्तमान में अपने पिछले अनैतिक आचरण के कारण यमराज के लोक में रहता हूँ। हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और खूब दान पुण्य करो ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। कृपया मेरे पुत्र को मेरा यह संदेश पहुंचा दो। तब देवर्षि नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, मैं आपके पास केवल यही संदेश देने आया हूँ। यदि आप अपने पिता के कल्याण हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। तब राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके आप मुझे एकादशी का व्रत करने की विधि बताएं। कृपया मुझे ये भी बताएं कि यह व्रत किस माह और किस दिन पड़ता है। तब देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुनिए, मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत की पूरी विधि बता रहा हूँ। यह एकादशी आश्विन माह के सबसे अंधकारमय 2 सप्ताहों में आती है। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय संयम से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुरंत ही किसी अन्य व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए वहां से चले गए। तब राजा इंद्रसेन ने अपने परिवारजनों और दास प्रजा की सहायता से ठीक उसी प्रकार व्रत रखा जैसा कि देवर्षि नारद ने बताया था। द्वादशी तिथि को जब उन्होंने अपना व्रत खोला तो आकाश से पुष्प बरसने लगे। इस व्रत के पुण्य से इंद्रसेन महाराज अपने पिता को यमराज के शासन से मुक्त कर सके और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन पर सवार होकर भगवान श्री हरि के धाम जाते हुए देखा था। जब अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपने का समय आया तो उन्होंने बिना किसी चिंता के अपने पुत्र को अपनी जगह पर राजगद्दी पर बिठाया और वे खुद वैकुंठ लोक चले गए। हे धर्मराज, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हे धर्मराज, एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान करें और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की कुछ सेवा करें। दोपहर के समय बहते पानी के नीचे दोबारा स्नान करें और फिर आस्था और समर्पण के साथ अपने पूर्वजों को तर्पण दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप दशमी तिथि के दिन केवल एक बार ही भोजन करें और रात को जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। एकादशी की सुबह उठते ही यह शपथ लें, ये संकल्प लें कि आज मुझे पूर्ण उपवास रखना है और सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों का त्याग करना है। और इस प्रकार प्रार्थना करो, हे कमल नयन भगवान, हे निष्कलंक, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो। फिर दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अपने पूर्वजों को अर्पित किए गए पिंडों को लेकर उन्हें सूंघें और फिर किसी गाय को अर्पित कर दें और फिर भगवान ऋषिकेश को पुष्प और धूप अर्पित करें। फिर पूरी रात भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के समक्ष जागरण करें, भजन कीर्तन करें, मंत्र जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठकर बड़ी भक्ति के साथ श्री हरि का पूजन करें और ब्राह्मण भक्तों को सात्विक भोज के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराएं और फिर मौन होकर अपना भोजन ग्रहण करें। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार ध्यानपूर्वक इंद्रियों को वश में रखकर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता निसंदेह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे और एकादशी का समस्त पुण्य भी तुम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी की महिमा बताकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये थी इंदिरा एकादशी की दिव्य कथा। सभी प्रेम से बोलिए, पवित्र इंदिरा एकादशी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी महारानी की कथा और आरती। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए
अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।